नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और आज मैं उपस्थित हूं पलामू के जाने माने हस्ती और जेपीटी के मालिक बीकू तिवारी के पास। इनसे सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे बात होगी कि आप गुरवीर और इनके तमाम वो लोग जो आए इस वैश्विक महामारी के सेकेंड फेज में और पूरी तरह से पूरी जनताओं को ऑक्सीजन हो चाहे किसी तरह की दवा का ज़रूरत हो, इन्होंने तन मन धन के साथ खड़ा होकर के पूरा किया। भले क्रेडिट कोई ले ले, उस सब चीज़ के बारे में बात होगा। सबसे पहले आइए इनसे बात पूछते हैं कि क्या स्थिति रहा और ये पूरी तरह से अपनी आंखों से देखे हैं लोगों को के सांस को थमते हुए और उनके सांस को फिर से वापस लौटाया है। इनसे आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मैं बीकू तिवारी। क्या क्या और कैसे आपने पूरे पलामू के लिए क्या क्या किया और कैसे किया, सिर्फ आपके मुंह से सुनेंगे हम। मैंने पलामू के लिए कुछ नहीं किया, मैंने केवल ऑक्सीजन उपलब्ध कराया हूँ। जो भी हमारे पास जनता आती है उनको ऑक्सीजन मैं देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। और जब भी 24 घंटे जब भी मेरे पास आते हैं लोग, मैं उनकी मदद करने को लिए भरपूर तैयार हूँ। मेरी टीम पूरी तरह तैयार है। तो आपकी टीम में कौन कौन लोग थे, नाम बता सकते हैं? हमारी टीम में कोमल कुमार अंकु हैं, कुणाल हैं और लगभग बहुत सारे लड़के हैं। मैं क्या नाम बताऊं, बहुत सारे लड़के हैं मेरे पास। गुरवीर के साथ में आपको देखा गया है? गुरवीर तो मेरा सच्चा भाई है, वो मेरे साथ रहता है अभी, मगर पॉजिटिव हो गया, वो घर में भी रेस्ट कर रहा है। उसका मैं ये कर रहा हूँ, सारा चीज़ कर रहा हूँ। पता चला कि आप लोग सारे लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, सारे लोग जितने काम कर रहे थे सारे लोग पॉजिटिव हो गए थे? नहीं, 3 लड़के मेरे पॉजिटिव हो गए हैं। 3 लड़के मेरे ग्रुप के पॉजिटिव हो गए हैं। तीनों लड़के को अभी होम क्वारंटाइन हैं और माता रानी का आशीर्वाद होगा, तीनों लोग आएंगे। किस तरह से आपके पास लोग पहुंचते थे, किस तरह से संपर्क करते थे? मेरे पास जो भी आएगा फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, कोमल भी दिया हुआ है, सबको नंबर दिया हुआ है। जो भी आएगा उसका मैं हमेशा हेल्प करता हूं और हम कहते हैं कि जो भी आदमी आए उसका मैं मदद करने को तैयार हूं। किसी राजनीतिक संगठन का संलिप्तता बताया जा रहा है कि आप लोग के सर पे किसी राजनीतिक संगठन का हाथ है? नहीं, मेरे पास किसी राजनीतिक संगठन हाथ नहीं है। मैं किसी राजनीति में नहीं चाहूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, केवल अपना साथ देना। लोग बोल रहे थे कि आपकी वाइफ मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है। नहीं, अभी तक मैं ऐसा नहीं सोचा हूँ। क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि नहीं अब चुनाव लड़ेंगे इसीलिए ये इस तरह का कर रहे हैं काम। नहीं, ये लोगों की सोच है, मेरी समझ ये नहीं है। मैं चुनाव नहीं लड़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सोचा हूँ अभी तक। कोविड मरीज के पास आप गए हैं, देखे हैं कभी कि क्या स्थिति है कोविड मरीज का? मैं तो हर दिन जाता हूँ सदर हॉस्पिटल में। मैं तो कहता हूँ कोई नेता नहीं गया, कोई सांसद नहीं गया, कोई विधायक नहीं गया, ये फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। मैं डेली जाता हूँ, प्रतिदिन जाता हूँ कोविड मरीजों के बीच। मैं प्रतिदिन जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ उनकी समस्याओं को। कौन है नेता, कौन है मेयर, कौन है सांसद? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे पलामू में, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सब चीज़ का व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, पलामू में लोग मर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आ रहा है 2 मरीज मर रहे हैं, मगर मैं अपने आँख से देखा हूँ कि 20-20 मरीज मर रहे हैं डेली, प्रतिदिन। तो मतलब 20-20 मरीज मर रहे हैं, इस पे मतलब सरकार का कोई संज्ञान नहीं है? मैं तो देख रहा हूँ भाई, मैं तो सरकार को क्या कहूँगा। सरकार तो यहाँ हेमंत सोरेन सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, मगर मैं क्या कहूँ। पलामू के लोग, पलामू के जितने प्रतिनिधि हैं, विधायक प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मेयर, ये सब नहीं कर रहे हैं कुछ? सब घर में सोए हैं। मैं क्या कहूँ इसके बारे में आपसे, और ज़्यादा क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कहूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा क्या क्या कर रही है आपकी टीम? ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा हम जो कोविड पेशेंट हैं उनके घर में भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं। जो पूरा पॉजिटिव है उनके घर में भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं हम, और मास्क व्यवस्था करा रहे हैं, सैनिटाइजर व्यवस्था करा रहे हैं, सारा चीज़ व्यवस्था करा रहे हैं। जो कंपेटेबल हो सारा व्यवस्था कर रहे हैं। आगे किस तरह से हेल्प करेंगे कोविड मरीज की? माता रानी का इच्छा रहा, हम सारा हेल्प करेंगे और कुछ हम नहीं कहेंगे उसके बारे में, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।